लेकिन आपकी आमद से पहले पहले कई सौ साल पहले ही सरकारे गौसे आजम ने बशारत सुनाई है, पेशगोई फरमाई है कि आने वाले जमाने में कासिम सुलेमानी नाम का एक जवां साल मर्दे जलील आएगा। ज़माने दराज के बाद, अरसे दराज के बाद फिर एक मर्दे मुजाहिद खानकाहे कादिरिया गौसिया में पहुंचा। शहनशाह बगदाद के दरबार में हाजिर हुआ। खुदाम ने, घर वालों ने मुलाकात किया, पूछा आपका नाम क्या है? इन्होंने कहा कि मेरा नाम तो कासिम सुलेमानी है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुक़्तदर बाअज़मत उलमाए इकराम व मुअज़्ज़ज़ सामईन निज़ाम व हाज़िरीन ज़वील एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए जी लगाकर सबसे पहले हम और आप इंतहाई महब्बत के साथ यकज़ुबानो यख्याल होकर मदनी ताजदार सरकारे अबद करार हबीबे किरदिगार महबूबे परवरदिगार शफ़ीए रोज़े शुमार अल्लाह तबारका व तआला की तमाम दौलतों और तमाम नेमतों के उसकी अता से मालिको मुख्तार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, गिरतों को उठाने वाले, डूबतों को तिराने वाले, नामुरादों के दामन को गौहरे मुराद से भर देने वाले, बज़्मे कौनैन के उजाले मर्रानी फ़क़दरा अल-हक़्क़ा का मुज़्दए जाफ़िज़ा सुनाने वाले, हम ग़ुलामों का हाथ अपने दस्ते पाक में लेकर अल्लाह तबारका व तआला के यदे क़ुदरत में पहुँचा देने वाले, बेसहारों के सहारे शाफ़े महशर हमारे अर्शे अज़ीम की आँख के तारे, काशिफुल कुरूब माहियुल हूब शफ़ीउल ज़ुनूब दानाए जमीय ख़िफ़ाया व ग़ुयूब, हुज़ूर अकरम ताजदारे अरब व अजम मालिके रुक़ाबे उमम नबी मुहतरम रसूल मुकर्रम नूरे मुजस्सम सरकार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर बावाज़े बुलंद दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें और सब मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, मुसलसल कई जुमों से औलियाए इकराम महबूबाने खुदा रब्बे कदीर की बारगाह के मुकर्रब तरीन बरगुज़ीदा बंदों के ताल्लुक़ से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है।
और ये ध्यान देने की कोशिश है हमारी कि आप अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन सरमाया दो चीज़ों का इख्तियार कर लें, जमा कर लें। एक तो खौफ़े खुदा, दूसरे संगते औलिया। महबूबान खुदा से महब्बत, अक़ीदत, रिश्ते ग़ुलामी का इनेक़ाद, ये दोनों दौलतें अगर आपके पास इकट्ठा हो गई तो दुनिया की कोई ताकत कभी किसी ज़माने में आपको नीचा नहीं कर सकती। दुनिया में भी आप सरबुलंद रहेंगे, आखिरत में भी सुरखरुई कदमों का बोसा लेती नजर आएगी। अल्लाह वाले बड़ी शान रखते हैं। अल्लाह का ये करम है, ये उसका एहसान है, फजल है मौला का कि हमारी और आपकी भलाई के लिए हमारे और आपके बीच अपने मुकर्रब बंदों को अल्लाह ने उतारा। वो इसीलिए हैं कि आपकी मुश्किल कुशाई करें, हाजत रवाई करें, परेशानियों से निजात दिलाएं, अमल की तलकीन करें, हिदायत की मंजिलें मुनीर बताएं, इबादत खुदाबंदी का शौक़ दिलाएं, जिसकी वजह से आप दुनिया व आखिरत में शादमान हो जाएं। बातिल कुव्वतों से टकराने के लिए और सदाए हक को बुलंद करने के लिए अल्लाह ने इन्हें कुव्वत दी, इख्तियार दिया, रूहानियत अता फरमाया, करामतें अता फरमाई। कैसी कैसी निराली शान के औलिया रूए ज़मीन पर आए, आते रहे और आते रहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला महीने की मुनासिबत से दो शख्सियतों के ताल्लुक़ से जारी था। एक तो ताजदारे विलायत, रूहानियत के शहंशाह, इमामुल औलिया, जानशीने गौसे आज़म हज़रत सरकार शाह मोहम्मद कासिम सुलेमानी अलैहि रहमतो व रिदवान, जिनका मज़ार मुक़द्दस चुनार शरीफ में है। और दूसरी शख्सियत वो अजीम गिरा कद्र शख्सियत जिन्हें इल्मो फजलो रूहानियतो कमालातो करामात का सरचश्मा कहा जाए। उम्र दराज पाई, लंबी उम्र पाई, बड़े कारनामे रूए ज़मीन पर रूनुमा हुए, बड़ी खिदमतें की, पूरी दुनिया का दौरा किया, सैरो सियाहत किया, तबलीगो इरशाद हिदायत का काम करने के लिए ये अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा मर्द जलील दौरा करता रहा। वो कौन सी शख्सियत है? हज़रत शाह बदीउद्दीन कुतबे मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपका मज़ार मुक़द्दस मकनपुर शरीफ में है, जो कानपुर से कुछ फासले पर है। ये दोनों शख्सियतें भी इस्लामी दुनिया की ऐसी बेशबहा हैं, ऐसी कीमती हैं कि वक्त की बड़ी बड़ी ताकतों ने भी अपनी ताकत का सहारा लेकर इन्हें ज़ेर न कर सकी और फिर उन्हें भी इनके आगे घुटने टेकने ही पड़ गए। हज़रत शाह कासिम सुलेमानी अलैहि रहमतो व रिदवान
कैसी निराली शान के मालिक हैं। ज़माने दराज के बाद, कई सौ साल के बाद आपकी विलादत बासआदत होती है, लेकिन और आपने अपना एक जुब्बा शरीफ अपनी खानकाह में अहबाब के हवाले किया और फरमाया कि आने वाले ज़माने में कासिम सुलेमानी नाम का एक जवां साल मर्दे जलील आएगा। आपकी आमद से पहले पहले कई सौ साल पहले ही सरकारे गौसे आजम ने बशारत सुनाई है, पेशगोई फरमाई है। ये जुब्बा उसे पहना देना, वो मेरा जानशीन होगा। अल्लाह अल्लाह, अब इसी से अंदाजा हो सकता है कि गौसे आजम ने जिसे अपना जानशीन बनाया हो, पैदा से दुनिया में दुनिया में विलादत से पहले की शान में जानशीनी का ऐलान कर दिया हो के इल्म में गैब से इनकार करने वालों जबकि बशारतों के इल्म का ये आलम है, सदा आने वाले हैं और ये ऐसा आएगा क्या करेगा ये उसकी खबर रख सकता है, तो मुस्तफा के इल्म गैब का आलम क्या होगा। अल्लाह ने तो उन्हें मुख्तारे कायनात बनाया है। बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा मुजद्दिद आदम सरकार आला हजरत ने जबी तो बरमला ऐलान कर दिया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये मेरे नबी के इल्म गैब की दलील है जो गौसे आदम अपने जमाने में दे रहे हैं। ऐलान फरमा दिया, लोगों को वसीयत फरमा दिया, जुब्बा दे दिया, और अब गौसे आदम ने कहा है दिन पूरा हो गया, सरकार गौसे आदम तशरीफ ले गए। ये बात बड़ी मशहूर हो गई कि गौसे आदम ने अपना जुब्बा एक कासिम नाम के जवां साल को अता फरमाया है, अपना जानशीन बनाया है। एक सिलसिला लग गया। अक्सर व बेशतर लोग दरबार में पहुंचते, लोग मुंतजिर रहते, पूछते आप कौन हैं, तो वो अपना नाम कासिम बताते। जब कासिम बताते तो ये जुब्बा गौसे आजम के फरमान के मुताबिक फौरन उनको दिया जाता, पहनाया जाता। लेकिन गौसे आजम ने दिया है, किसी दुनियादार का दिया नहीं है। वहां धांधली नहीं चल सकती। ये गौसे आजम की निगाह जानती है, उनका दिल जानता है कि कौन सा कासिम हमारा जानशीन होगा और कौन कासिम अपने दावे में झूठा हो जाएगा। जब जुब्बा लाकर पहनाया जाता तो वो जुब्बा किसी को सही ना होता, किसी को बड़ा हो जाता, किसी को तंग हो जाता, किसी में कोई मुश्किल आ जाती, किसी में कोई परेशानी आ जाती। कई 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 लोग कासिम नाम के पैदा होते हुए वहां गए, और जब ये जुब्बे का मामला आया बस वो अपने दावे में गलत साबित हो गए, जुब्बा उन्हें न मिल सका। ज़माने दराज के बाद, अरसे दराज के बाद फिर एक मर्दे मुजाहिद खानकाहे कादिरिया गौसिया में पहुंचा। शहनशाह बगदाद के दरबार में हाजिर हुआ। खुदाम ने, घर वालों ने मुलाकात किया, पूछा आपका नाम क्या है। इन्होंने कहा कि मेरा नाम तो कासिम सुलेमानी है। बस जो ही सुना वो जुब्बा शरीफ जो अरसे दराज से उनके नाम पर रखा हुआ था,
गए लोग लेकर वो जुब्बा शरीफ आए और हजरत शाह कासिम सुलेमानी के जिस्म पर जब डाला गया तो मुकम्मल बिल्कुल फिट नजर आया। न एक सूत बड़ा रहा, न एक सूत छोटा रहा, न कोई तंगी रही, न कोई परेशानी रही। बस ऐसा लगता था कि जैसे इन्हीं की नाप और तौल के मुताबिक ये जुब्बा सिला गया है। शाह कासिम सुलेमानी को वो गौसे आदम का जुब्बा अता हुआ और जानशीने गौसे आजम बनकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए और हिंदुस्तान की सरजमीन पर सदाकत की आवाज को बुलंद किया, हक्कानियत का परचम लहराया, इबादत खुदाबंदी की तलकीन दिया, बंदों को खुदा से करीब करने की दावत दिया, तबलीग दीन में लगे रहे। कि बस दौर जो ऐसा रहा, अक्सर व बेशतर ऐसा ही देखा गया है। जब कोई फकीर खुदा वाला सदाकत की आवाज उठाता है तो लफ्ज़ परस्त और दुनियादार उसकी बातों को पसे पुश डालना चाहते हैं, जुबान खामोश करना चाहते हैं। अपनी हवस और अपना हिर्स, अपनी नफ्स की ख्वाहिशों की तकमील में नेकों को लोग पसे पुश डाल देते हैं। वो दौर मुगल बादशाहों का था, मुगल बादशाहों का दारो दौरा। बड़े ऐश पसंद, बड़े जाहो तलब वाले नफ्स परस्त हजरत शाह कासिम सुलेमानी अलैहिर्रहमान ने उन लोगों को भी दावत सदाकत दिया, दीन की तबलीग किया, हिदायत दिया, उनकी नफ्स परस्ती से बाज आने की तलकीन किया। लेकिन वो अपनी कमी पर नजर न कर सके, बस ये समझ लिया कि ये हमारा कोई बागी आ गया है, मुखालिफ आ गया है, इसकी कमर तोड़ देनी चाहिए, इसकी जुबान को बंद कर देना चाहिए। बात बड़ी तवील और लंबी है, मुख्तसर ये कि वो वक्त ऐसा नाजुक आ गया कि हजरत शाह कासिम सुलेमानी को कैदी बना लिया गया, जंजीरों में जकड़ दिया गया, हाथ पांव सब जंजीरों में जकड़े वहां से कैदी बनाकर चुनार जैसे जंगल में लाकर आपको रखा गया। उस जमाने में वहां चुनार में बादशाहों का किला था, वहां फौजी अड्डा होता था और जब कोई मुजरिम को सजा दी जाना होती तो वो लोग लाकर वहां पर उसको रखते, कैद करते। उसी ज़ाब्ते के मुताबिक हजरत शाह कासिम सुलेमानी को भी गिरफ्तार करके कैदी बनाकर चुनार के किले में लाकर महसूर किया गया। हजरत शाह कासिम सुलेमानी है, देखने में तो एक मर्दे फकीर है, एक की जिंदगी है, न कोई जाहो हसरत है, अल्लाह कोई दौलत का अंबार है, न ऐशो आराम का इंतजाम है, चंद आपके रुफका हैं। शाह कासिम सुलेमानी को गिरफ्तार करके लाया गया है, फौजियों ने लाकर चुनार के उस किले में महसूर किया। हाथ पांव में जंजीरें पड़ी हैं, पूरे बदन से जकड़े हुए हैं, हिलने की ताबो तवा नहीं, चलने की ताबो तवा नहीं। गोया बादशाह ने अपनी जाहो हशमत और हुकूमत के नशे में आकर ये बागी समझा था, सजा देना चाहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि तुम तो ये दुनियादार हो, दुनिया के हुक्मरां हो और ये वो मर्द जलील है जो खुदा का फरमा बरदार है, इताअत गुजार है, नबी का जानिसार है, इज्जत व विकार का यही ताजदार है। इशारा कर देगा तो तुम्हारी हुकूमत खाक में मिल जाएगी। हजरत शाह कासिम सुलेमानी गिरफ्तार होकर चुनार की धरती पर आए और
अब करामत का सिलसिला ऐसा जारी हुआ कि हाथ पांव में जंजीरें पड़ी हैं, पूरे बदन से जकड़े हुए हैं, कमरे में मैसूर कर दिया गया है। सिपाही खुश है कि हमने बागी पर काबू पा लिया, अपने बादशाह के हुक्म पर अमल करके हम कामयाब हो गए। लेकिन हकीकत में तो कुछ और ही बात है। शाह कासिम सुलेमानी ने चाहा है तो तुमने बेड़ी पहनाया है, उनकी मर्जी रही है जब तो तुमने जंजीरों में जकड़ा है, उनकी तुम्हारे साथ उनकी रजा रही है जब ही तुमने किले के अंदर मैसूर कर दिया है। और जब उनकी मर्जी उसके खिलाफ हो जाएगी तो दुनिया की कोई ताकत सामने ठहर नहीं सकती। हुआ ऐसा ही, फौजियों की भीड़ है, पूरा जम्मे गफीर है, हर एक बड़ी खुशियों में मगन है कि एक बागी को गिरफ्तार किया गया, बादशाह के हुक्म पर कैदी बनाया गया, जंजीरों में जकड़ दिया गया और किले में मैसूर कर दिया गया। लेकिन ये अल्लाह वाले हैं ना, कुर्बान जाइए शाह कासिम सुलेमानी की अज़मत व विलायत पर। कैसी शान के मालिक हैं कि नमाज का वक्त आ गया। जब नमाज का वक्त आ गया तो अब कैसे कासिम शाह सुलेमानी नमाज पढ़े? हाथ पांव जकड़े हुए हैं, जंजीरों में सब बंधे हुए हैं और कोई ना नमाज का इंतजाम है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई आपके वास्ते पानी तहारत का इंतजाम करने वाला है, कुछ नहीं। हजरत शाह कासिम सुलेमानी अलैहिर्रहमा ने बस अपनी विलायत व करामत का इजहार फरमाया। नमाज का जब वक्त आ गया, किले में मैसूर है, जंजीरों में जकड़े हुए हैं, हाथ पांव सब बंधे हुए हैं, आपने किसी सिपाही से, किसी फौजी से कुछ नहीं कहा, बस उन जंजीरों की तरफ आपने इशारा फरमाया। जो ही इशारा फरमाया, सारी जंजीरें अपने आप खुल कर जमीन पर झन झन गिरने लग गईं। पूरे बेड़ियों से बाहर आ गए, जंजीरों से बाहर आ गए, सारी कैद खत्म हो गई। और फिर आपने इशारा फरमाया तो किले की दीवार शक हो गई, किले की दीवार बीच से फटकर खुल गई। आप इत्मीनान से उतरे, सारी फौज के लोग देख रहे हैं, किसी की हिम्मतों मजाल नहीं के सामने आ जाए। आपने निहायती इस्तिकामत के साथ उस दीवार जो बीच से फटी शिकाब पड़ा, रास्ता पूरा बन गया। आप वहां से निकले, उतर कर आए और वहां से दरिया करीब था, उस दरिया के करीब गए। आपने वजू किया और वजू करने के बाद फिर वहां से लौटे और उसी रास्ते से फिर उसी किले में पहुंच गए। किले में पहुंचे, आपने अपने वक्त की नमाज अदा कर ली और जब नमाज अदा कर ली फिर वो बेड़ी और जंजीरों के करीब आए, उन्हें इशारा कर दिया। वो जंजीर, वो बेड़ियां फिर फौरन अपने अपने तौर पर जहां जहां जैसे नस्ब थी फिर आपके जिस्म पाक पे नस्ब हो गई। ये सरकार शाह कासिम सुलेमानी की ऐसी जिंदा करामत है कि बेजान एक लोहा, बेरूह एक हथियार, गौसे जानशीने गौसे आदम के इशारे पर जिस्म पर चढ़ भी रहा है, जिस्म से उतर भी रहा है। ये करामत रहती दुनिया को शाह कासिम सुलेमानी की बावर कराती है कि जब कासिम सुलेमानी के इशारे पर जंजीरें और बेड़ियां चल सकती है तो मुस्तफा जाने कायनात के इशारे पर अबू जाल के मुट्ठी में रहने वाली कंकरियां कलमा क्यों नहीं पढ़ सकती हैं?
सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। हजरत शाह कासिम सुलेमानी बड़ी शान के, बड़े मर्द जलील, मुजाहिद और अपने लबो लहजे के ऐसे पायदार रहे। हुकूमत हिल गई, खबर पहुंच गई, दिल्ली में खबर पहुंच गई कि ये जो कैदी बनकर आए हैं उनका हाल तो ये है। बादशाह भी थर्रा गया, और जब बादशाह थर्रा गया अब उसने मेल मिलाप करना चाहा, तो आपने यही चुनार के उस जंगल में किले में मैसूर रहकर आपको जब मालूम हुआ कि बादशाह मिलने आना चाहता है, तो आपने इरशाद फरमा दिया, कोई मुगल खानदान का बादशाह हो, शहजादा हो, शहजादी हो, वो मुझ तक अगर आ गई तो उसकी खैर नहीं होगी, मैं कभी नहीं मिल सकता। ये शाह कासिम सुलेमानी का फरमाने आली शान ऐसा सादिर हुआ। हुक्मरा तो बदाहिर वो बना हुआ है, लेकिन हकीकत में हुक्मरानी शाह कासिम सुलेमानी की जारी हो रही है। खबर पहुंच गई तो बादशाह आने की तमन्ना तो रखता था, लेकिन न आया। बाद में कुछ लोगों ने, कुछ उन्हीं मुगल शहजादों ने, शहजादियों ने ये प्रोग्राम बनाया कि चुनार शरीफ चले, लेकिन शाह कासिम सुलेमानी की बात उन्हें याद आ गई कि उन्होंने तो मना किया है और ये बताया है कि कोई आएगा तो उसकी जिंदगी की खैर नहीं है। तो उन्होंने अपने नशे में ये कहा, रे वो कहे होंगे जमाना हो गया, चलो कौन क्या बिगाड़ सकता है, हम तो शहजादे हैं, हम तो शहजादी हैं, हम तो हुक्मरां हैं, हमारे पास तो दौलत है, फौज है, हमारे पास सारे असबाब हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम चलेंगे, जैसा होगा देख लेंगे। जसारत और हिम्मत करके एक शहजादी आई और जैसे ही चुनार शरीफ में पहुंची, दरबारे गौस, दरबारे कासिम सुलेमानी के करीब ही पहुंची, अभी अंदर जाने की जसारत ही कर रही थी कि वहीं गिरी, और गिरते ही मुंह से खून आना शुरू हो गया, वहीं फौत कर गई। जमाने में मशहूर हो गया ये अल्लाह का वो वली है, ये मर्द मुजाहिद है, गौसे आजम का जानशीन है, परवरदिगारे आलम का महबूब है। मोहब्बत करोगे सुरखरू हो जाओगे, अदावत मोल लोगे, दुनिया आखिरत तुम्हारी तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। हजरत शाह कासिम सुलेमानी अलैहिर्रहमा बड़ी शान के मालिक हैं। पूरा एरिया, पूरा इलाका, सब बादशाहों ने आपके नाम हिबा कर दिया, नजर में दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चुनार शरीफ का वो पूरा तैयार, वो पूरा इलाका है कि बाग है, दरख्त के अंबार है, फलों की कसरत है। वहाँ वाले सरकार कासिम सुलेमानी का सदका खा रहे हैं, पैदावार हो रही है, बिजनेस कर रहे हैं। कल का जंगल था, आज वो मरकज़े रूहानियत बना हुआ है, सरचश्मे हिदायत बना हुआ है। जो भी जाता है दरबारे कासिम सुलेमानी में बामुराद लौट कर आता है, शान जाता है, आसानी लेकर आता है, जर्रा जाता है, आफताब बनकर आता है, कतरा जाता है, दरिया बनकर लौटता है, गुमराह जाता है, हिदायत याफ्ता बनकर लौटता है, बेदीन जाता है, साहिबे ईमान बनकर लौटता है। हजरत शाह कासिम सुलेमानी अलैहिर्रहमतो व रिदवान बड़ी निराली शान के मालिक हैं। जिंदगी के आपके बहुत से कारनामे हैं। सबसे अहम और अखीर का मरहला जो आज भी तारीख के औराक में सुनहरे हरफों से लिखे जाते हैं, हजरत शाह कासिम सुलेमानी का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया।
आपके फर्जंद उस वक्त हज बैतुल्लाह के लिए गए हुए थे, यहाँ मौजूद नहीं थे। और उस जमाने में ये सफर हज बहुत दुश्वारी का होता था। कई साल लोगों को जाने में लग जाते, आने में लग जाते। उसकी अलग एक दास्तान है। 14 साल और 18 साल के तवील अरसे के बाद भी हज करके आने वाले लौट कर इसी बनारस में आए हैं। पहले का दौर बड़ी दिक्कत का था और वही हज तो वाकई हज था। अब तो ये हज महज एक पिकनिक के तौर पर, तफरीह के तौर पर किया जा रहा है। अल्लाह फजल फरमाए, अरकान हज अदा करने वालों का हज अल्लाह कबूल फरमाए। अभी माशाअल्लाह हमारे मोहल्ले के एक नेक बा इखलाक सलीकामंद शरीयत के ताबेदार जनाबे अलहाज अखलाक अहमद साहब किबला ताज़ा तरीन उम्रा करके आए हैं। जुमे गुज़िश्ता में इसी मस्जिद में मुआनका हुआ, बड़ी खुशी हुई, दिल खुश हो गया। मैंने कहा मुझे खबर नहीं मिली कि आप मस्जिद में हैं, वरना आज ही मैं आपकी मुबारकबादी मस्जिद के सारे लोगों से करा देता। गले लोग इतना मिलते कि आप परेशान हो जाते। बहरहाल ये एक तफरीह की बात थी। ये बड़ी दौलत कमा कर आए। अल्लाह ताला हाजी अखलाक अहमद साहब के इस उम्र शरीफ के सफर के सदक़े में, बारगाह रिसालत की हाज़री के सदक़े में हम सबको भी उस पाकीज़ा तैयार की हाज़री नसीब फरमाए। हज़रत शाह कासिम सुलेमानी अलैहिर्रहमा का जो विसाल हुआ, 1 साल तक आपका जिस्म पाक उसी तरह हुजरे में रखा रहा, फर्जंद की आमद के इंतजार में। 1 साल का अरसा गुजर गया, न जिसमें कीड़ा पड़ा, न जिसमें बदबू आई, न जिसमें कोई खराबी आई। 1 साल के तवील अरसे के बाद जब फर्जंद उनके लौट कर आए तो आपने फिर उनकी तदफीन का इंतजाम किया और दफन किए गए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस ताल्लुक से मजीद बातें फिर जुमे आइंदा में पेश की जाएंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।